अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़ाद अली और आप देख रहे हैं फ़ाद अली ऑफिशियल। नाज़रीन, वो मिसरा तो आपने सुना ही होगा कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ। तो इसी बारे में आज इसी से कनेक्टेड एक शख्सियत का आपके साथ आज तज़किरा करेंगे। आज 8 नवंबर 2024 है। अगर 97 बरस पीछे जाएं तो 8 नवंबर 1927 को कराची के अंदर, जो कि सिंध का एक सूबा सिंध का एक शहर है, उसके अंदर एक सिंधी फैमिली में, एक सिंधी हिंदू फैमिली के अंदर एल के अडवाणी का जन्म होता है। 8 नवंबर 1927 में एल के अडवाणी सिंध में कराची में एक हिंदू फैमिली में पैदा होते हैं। उसके बाद वो अपनी इब्तदाई तालीम भी कराची और सिंध से ही हैदराबाद से हासिल करते हैं। जब पार्टीशन का समय आता है, पार्टीशन का टाइम आता है, तो लाल कृष्ण अडवाणी अपनी फैमिली के हमरा भारत कूच कर जाते हैं, हिजरत कर जाते हैं, क्योंकि वो एक हिंदू फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। नाज़रीन, लाल कृष्ण अडवाणी चूँकि एक हिंदू फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, तो जब वो कराची से हिजरत करके भारत जाते हैं तो उनके सामने वो तमाम तर वाक़यात आते हैं, वो तमाम तर राइट्स उनके सामने होते हैं। तो इस वजह से वो दिल के अंदर एक बुग़्ज़ रखते हैं मुसलमानों के साथ, क्योंकि उनको ये लगता है कि शायद मुसलमानों ने जो दंगे वगैरह जो फूटे थे उस वक्त के, उसमें मुसलमानों का भी कोई किरदार था। तो उस बुग़्ज़ को अपने दिल में रखे लाल कृष्ण अडवाणी RSS का भी हिस्सा बनते हैं। वहीं ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी और आप की गोशगुजार करना चाहूँगा कि RSS का मेंबर होने के साथ साथ लाल कृष्ण अडवाणी बीजेपी सरकार को भी एक नया रुख देते हैं, और बीजेपी सरकार को खड़ा करने वाली चंद शख्सियात में लाल कृष्ण अडवाणी को सर फहरिस्त माना जाता है। लाल कृष्ण अडवाणी वो लीडर हैं कि जिन्होंने बीजेपी सरकार को अपने पाँव पर खड़ा किया और उसकी बुनियादों में अपना जो है वो हिस्सा डाला। नाज़रीन, एक और अहम इंकशाफ जो किया जाता है वो ये कि लाल कृष्ण अडवाणी बेसिकली जब ये बाबरी मस्जिद राम मंदिर का विवाद फूटा भारत के अंदर, जब हिंदू चतुरपंथियों यानी कि हिंदू इंतहा पसंदों ने ये कहा कि जो बाबरी मस्जिद है वो हमने गिरानी है और उसके ऊपर राम मंदिर बनाना है, क्योंकि अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद राम मंदिर जो है वो एक पवित्र स्थान माना जाता है। मुसलमानों का भी माना जाता था और हिंदू ये क्लेम करते थे कि ये राम की जन्मभूमि है और राम का मंदिर यहाँ पे बनना चाहिए, भगवान राम का। तो लाल कृष्ण अडवाणी ने उस वक्त काफ़ी रैलियाँ निकाली इस समर्थन में, अपने साथ काफ़ी हिंदुओं को कनेक्ट किया कि वो आएँ और बाबरी मस्जिद को गिराने में कलीदी किरदार अदा करें। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद, जो कि एक ज़ैली तंजीम है RSS की और हिंदू इंतहा पसंद तंजीम है, उसके साथ बाज़ाब्ता तौर पर मिलकर जब बाबरी मस्जिद को मिस्मार किया गया, शहीद किया गया, तो उस वक्त लाल कृष्ण अडवाणी भी सर फहरिस्त थे। 1989 के अंदर बेसिकली बीजेपी सरकार ने जो इलेक्शन लड़ा था वो इसी मुद्दे के ऊपर लड़ा था, बाबरी मस्जिद राम मंदिर के विवाद के ऊपर, और जो हिंदू वोट बैंक था वो स्पष्ट किया था। अब आप खुद असेस करें कि एक लीडर जिसने बीजेपी सरकार को अपनी पूरी ज़िंदगी दान कर दी हो, पूरी ज़िंदगी अपनी बीजेपी सरकार की स्थापना में लगा दी हो। होता कुछ यूँ है कि नरेंद्र मोदी जब परवान चढ़ते हैं बीजेपी सरकार के अंदर, जब बीजेपी सरकार के अंदर नरेंद्र मोदी अपनी एक स्पेशल जगह बनाने में कामयाब होते हैं, तो दो ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, दो ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जिनकी मौजूदगी मोदी सरकार को खटकने लगती है। उनमें एक एल के अडवाणी यानी कि लाल कृष्ण अडवाणी, और वहीं दूसरी तरफ अटल बिहारी वाजपेयी। तो मोदी सरकार जो है वो 2014 के अंदर लाल कृष्ण अडवाणी को कमेटी के अंदर से, बीजेपी की जो कमेटी है पर्सनल, उसके अंदर से उनको बेदखल कर देती है। जब जवाब पूछा जाता है तो वो ये कहती है कि अब से लाल कृष्ण अडवाणी जो हैं वो बीजेपी सरकार के या बीजेपी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के एक खलीफा के तौर पर काम करेंगे, रूह रवां के तौर पर काम करेंगे। और सोने पे सुहागा ये कि उनको बेदखल तो कमेटी से किया ही जाता है, साथ ही साथ उनको टिकट भी नहीं दिया जाता इलेक्शन लड़ने का। बेसिकली जब ये सारा मामला हो रहा होता है तो पार्टी के अंदर जो पुराने लीडर्स हैं, पुराने रहनुमा हैं, वहाँ से एक मुखालफत की बू आना शुरू होती है। जब ये बू पहुँचती है नरेंद्र मोदी और अमित शाह तक, तो इस चीज़ को बिल्कुल ही दबा दिया जाता है। और लाल कृष्ण अडवाणी आज 97 वर्ष की उम्र में, जब जिन्होंने पूरी बीजेपी सरकार को एक अमारत की तरह, एक घर की तरह नींव से लेकर एक पूरे फ्लोर तक उसको बनाया, आज उनका कहीं भी कोई किरदार नहीं मिलता। तो नाज़रीन, इससे हमें एक सबक मिलता है कि बीजेपी सरकार ने हमेशा से इतिहास के अंदर यही कुछ किया है अपने लीडरों के साथ। एहसान फरामोश मोदी ने
एहसान फरामोश अमित शाह ने, जिन जिन लीडरों ने बीजेपी सरकार के अंदर अपना कलीदी किरदार अदा किया, उनको साइड लाइन करने में और अपने आप को फ्रंट पर लाने में ऐसे लोगों का हाथ है, और इसी से बीजेपी सरकार अब पस्ती की तरफ जा रही है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। अपने मेज़बान फ़ाद अली को अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।